इस वक्त प्रदेश में जहां शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी की छापे पड़ रहे हैं, लगातार कार्यवाहियां की जा रही है, इसी बीच मैं आपको एक ऐसे संगठन से मिलाने जा रहा हूं, उनसे रूबरू कराने जा रहा हूं जो लगातार 30 वर्षों से नशा मुक्ति को लेकर काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवती मानव कल्याण संगठन की। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के अग्रोहा करौली स्थित शिव शिवा मंदिर परिसर में है, जहां पर 5 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नशा मुक्त होने का यहां पर संदेश दिया गया। यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नशा मुक्ति के लिए संकल्प भी लिया है। हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारीगण और जो कार्यकर्ता है वह है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की इनकी कार्यशैली है। आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा रायपुर से जिला अध्यक्ष ओमकार मोरखे। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशन को लेकर के हम समाज में नशा मुक्त समाज के लिए, चरित्रवान चेतनावान समाज के निर्माण के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। निःशुल्क परम पूज्य गुरुवर श्री ने हमें यह विचारधारा दिए हैं कि आप समाज में जाइए, समाज के घरों में जाकर के देखिए कि आज नशे से कितने परिवार ग्रसित है, कितने परिवार नशे से उजड़ रहे हैं। उन सभी को अगर हमें बचाना है तो हमें भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है और मां भगवती की साधना आराधना करते हुए हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसीलिए गुरुवर श्री ने कहा है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए आप लोगों को चयनित किया हूँ धर्म योद्धा के रूप में, और आप लोग ही इस युग परिवर्तन के आह्वान में जुड़ करके भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को लेकर के ही आप समाज में जाएंगे, जगह जगह पर जाएंगे, ऐसे माँ भगवती की साधना आराधना करेंगे, लोगों को जागरूक बनाएंगे, उनके घर में जाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि नशा को त्यागिए, मांस को त्यागिए, चरित्रवान चेतनावान जिए, अपने बच्चे को संस्कारवान बनाइए। तभी यह समाज में परिवर्तन आएगा, तभी एक नया समाज का निर्माण होगा जो पूर्ण चैतन्यता से समाज में विचारधारा को, गुरुवर श्री के विचारधारा को लेकर के चलेंगे और अपने घर को एक मंदिर का स्वरूप देंगे। जी, दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ शिव शिवा सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो कार्यक्रम है किस तरह का आयोजन रहा। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था और उससे भी अच्छा इस आयोजन का और आयोजककर्ताओं का उद्देश्य है। जो हमारे समाज में अभी आग लगी है नशा की, उसमें जो मुक्ति के लिए ये पहल है वो बहुत अच्छी पहल है और हम इसीलिए इनके साथ भी हैं। थैंक यू जी। इस तरह के जो समितियां हैं, संगठन हैं, लगातार इनका जो समाज में जाते हैं संगठन के लोग, तो लगातार जो सहयोग वो है वो प्राप्त होता रहा है। यहीं पर हम और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जैसे कि समाज में आप लोग जा रहे हैं तो किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ते हैं, कैसे आप लोगों को कन्विंस करते हैं। समाज में जब हम जा रहे हैं तो समाज में इतना नशा व्याप्त है, जगह जगह सरकार की नशे की दुकानें हैं और उनके माध्यम से सरकारों द्वारा अपने चुनाव के समय में ये घोषणा भी किया जाता है कि हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी राज्य में या पूरे देश में नशा को बंद करने से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। उस कार्य को हम भगवती मानव कल्याण संगठन के संचालक श्री शक्ति पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देशन में घर घर जाकर के लोगों को नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसका माध्यम है भगवती मानव कल्याण संगठन। श्री दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से माँ की साधना आराधना करते हुए श्री शक्ति पूज्य के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हम समाज में हर व्यक्ति को नशा मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति को मांसाहार मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति चरित्रवान चेतनावान हो। ये भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह कार्य करके आज हम कई जगह सफलता भी पा रहे हैं। लेकिन हमें राजनीतिक पार्टियों या सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से इस नशा को बंद करने के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन फिर भी हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे देश में लगे हुए हैं अपने तन मन धन से कि हम एक न एक दिन पूरे देश को नशा मुक्त करा करके रहेंगे, तभी भगवती मानव कल्याण संगठन शांत होगा और हम अपने गुरुवर के आदेशों और निर्देशों को पालन करने में सफल होंगे। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा जिला दुर्ग का अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद शाह, अधिवक्ता। जी, इस तरह से इन लोग लगातार छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को नशा मुक्त किया जा चुका है? अभी तक लगभग छत्तीसगढ़ में
1 लाख के लगभग लोगों को हम लोग नशा मुक्त कर चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग का निरंतर प्रयास चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम सब लोग मिलकर के निःशुल्क प्रयास करते हैं ताकि किसी को भी पैसा ना लगे, और हम संगठन यही विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब इस कार्य में सफल हो सकें। गुरुवर का आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहे और मिलता रहेगा। राजधानी रायपुर से है आप लोग, तो राजधानी रायपुर से जहाँ प्रदेश का पूरा संचालन होता है, तो सरकारों से किस प्रकार की मांग रहेगा आप लोगों का, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो नशा चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, जो अवैध शराब बिक रही है उसके ऊपर नकेल कसी जाए। अवैध शराब ना बिके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो गवर्नमेंट ठेके हैं, लेकिन उनको भी बंद करना चाहिए। लोग घर घर जाकर के शराब पी रहे हैं और घर में जाकर के अपने माँ बहन बेटियों से जो लड़ाई झगड़ा होता है, घर परिवार टूटता है और बच्चे बिगड़ते हैं, अच्छी राह में नहीं चल रहे हैं। उनको नशे से दूर रखें, नशा बंद होगा तभी हम संस्कारवान बनेंगे और अपने बच्चों को संस्कारवान बना पाएंगे। इसी के साथ जय माता की, जय गुरुवर की। मैं अशोक कुमार आहूजा, छत्तीसगढ़ प्रभारी। निश्चित रूप से यह संगठन जो है लगातार छत्तीसगढ़ में लोगों को नशा मुक्त करने का कार्य कर रही है। और इस बीच अगर बात करें, जब हम सरकारों के बीच जाते हैं, जवाबदार देहों के बीच जाते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से नशा में लगाम लगाई जाए, तो अक्सर देखा जाता है कि जो सरकारें हैं वह कहती है कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इसे जागरूकता से ही जो है बचा जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो संगठन है, समाज में जो लोग हैं उनको जागरूक करके नशा जैसे महामारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच उनको इस तरह के जो संगठन है उनसे जो सहयोग लेना चाहिए और इन्हीं के सहयोग से ये जो महामारी है उसे बचे जाने का रास्ता निकाला जा सकता है। कैमरा पर्सन रवि गुप्ता के साथ नीलचरण पटेल, रायपुर से।